हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि किसी भी इंसान के लिए कर्म करना कितना ज़रूरी है। अगर वो कर्म कर रहा है तो उसके पीछे कॉज क्या है, अरे उसके पीछे कारण क्या है। और एट द एंड हम ये भी समझेंगे कि इंसान अगर काम करते रहता है, कर्म करते रहता है, तो उसके अपने कितने फ़ायदे हैं, कितने बेनिफिट्स हैं, ये भी समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, एट द एंड तक देखिए। गारंटी है काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। हमारे वेदों में लिखा है इंसान की आत्मा का उद्देश्य ही कर्म करना है। यानी हमारी बॉडी में जो सोल है उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, अरे उसका एक ही एम है, एक ही लक्ष्य है, कर्म की ओर भागते रहना, यानी कर्म करते ही रहना। बोलो क्यों? कि जो इंसान की आत्मा है उसके नेचर में, उसके कैरेक्टर में ही जुड़ा है कर्म करना। यानी इंसान की आत्मा और कर्म दोनों अलग नहीं है। अरे जहां आत्मा होगी वहां कर्म होगा ही होगा। और ये आत्मा, ये सोल इंसान के बॉडी में है, इंसान के शरीर में है। ये आत्मा इंसान के शरीर को चैन से बैठने नहीं देगी। एट द एंड ऑफ लाइफ, जीवन के अंत तक उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती ही रहेगी, इंस्पायर करती ही रहेगी, उसे बेचैन रखेगी जीवन के अंत तक कि भैया कुछ कर्म करो, अरे कुछ काम करो। और जैसे भोजन, मील, फूड शरीर को मजबूत बनाता है, हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, सेम एज इट इज ये जो कर्म है ना, कर्म, ये कर्म भी हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है, हमारी सोल को मजबूत बनाता है। अरे समझ लो उसकी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करता है, ये उसकी प्रोडक्टिविटी, काम करने की जो क्षमता है और बढ़ती है। कब? जब हम कर्म करते हैं तब। ध्यान देना, अरे कान देना। इंसान से सब कुछ छूट सकता है, माँ, बाप, भाई, बहन, बीवी, बच्चे, लेकिन उससे कभी कर्म नहीं छूट सकता। इंसान का सबसे बड़ा रिश्ता, सबसे बड़ा बंधन अगर किसी से है तो सिर्फ और सिर्फ उसके कर्म से है। क्योंकि चाह कर भी कि भाई अब तो बोर हो चुका हूं, अरे बहुत काम कर लिया, अब मुझसे काम किया नहीं जाता, अब मैं काम नहीं करूंगा, अरे उसे कर्म करना ही पड़ेगा। चाह कर भी वो कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म से पीछा छुड़ा नहीं सकता। भले से बोर हो जाए फिर भी कर्म करना ही पड़ेगा। अरे चाह कर भी वो कर्म के इस बंधन को, इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, जो साधु होता है वो लग्जरियस लाइफ से संन्यास लेता है, जीवन के सुख सुविधाओं से संन्यास लेता है, लेकिन फिर भी वो ध्यान करने का कर्म करता रहता है। अरे वो भगवान की भक्ति करने का कर्म करता ही रहता है, कर्म उसे करना ही पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल, भगवान गौतम बुद्ध ने घर छोड़ा, दुख को देखते हुए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, लेकिन उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा। जीवन के अंत तक, एट द एंड ऑफ लाइफ, ये लोगों को प्रवचन देने का कर्म वो करते रहे, लोगों को जीवन जीने की कला वो सिखाते ही रहे। तो इसे क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। उन्होंने कर्म किए ही किए। आज का नया मॉडर्न एग्जाम्पल, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्नी छोड़ी, लेकिन उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा। अरे दुनिया में लोग एग्जाम्पल देते हैं कि भैया 365 दिन भारत के प्रधानमंत्री कैसे कर्म कर लेते हैं, अरे इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। अरे बहुत से रीजन होंगे, लेकिन एक रीजन ये भी है कि कर्म करने से ही कर्म करने की काबिलियत और बढ़ती है लंबे समय तक। ठीक है। और भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर कट कहा है कि भैया इंसान बिना कर्म किए एक क्षण, एक पल, एक मोमेंट भी नहीं रह सकता, उसे कर्म करना ही होगा। जब भी हम अपने काम से उब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो हम रेस्ट कर सकते हैं, अरे बाहर घूमने जा सकते हैं, माइंड को फ्रेश कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए बैठ नहीं सकते। फिर से आना ही पड़ेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। और कुछ तो बेचारे ऐसे होते हैं अपने काम को लेकर इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, अरे इतने निराश हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि भैया लगता है जिंदगी भर मेरे नसीब में काम करना ही लिखा है, लग रहा है जीवन में कभी आराम मिलेगा नहीं। अरे नसीब में लग रहा है लिखा नहीं है कि मुझे आराम मिले, लेकिन सच्चाई यही है कि कुछ समय आराम करने के बाद फिर से कर्म की ओर लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि इंसान की आत्मा और कर्म दोनों अलग नहीं है। अरे जहां आत्मा होगी वहां कर्म होगा ही होगा।
हमारे वेदों में यह भी लिखा है, इंसान को अपने शरीर की यात्रा पूरी करने के लिए, यानी अपनी बॉडी की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, शरीर को बिताने के लिए, यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापे को बिताने के लिए कर्म ही करना पड़ेगा। अरे दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अरे दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, कर्म ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में काम करने वाला कॉमन मैन अपने रिटायरमेंट के सपने देखता रहता है कि जिस दिन मैं रिटायर्ड होऊंगा उस दिन से बस मुझे आराम करना है, अरे कोई काम नहीं करना, बहुत काम किया, ठीक है 60 साल के बाद बस आराम ही करूंगा। लेकिन होता क्या है, जब एक्चुअली में वो रिटायर्ड हो जाता है, कुछ दिनों और कुछ महीनों के बाद वो धीरे धीरे बोर होने लगता है, ये धीरे धीरे उससे कंटाल आने लगता है। फिर वो बोलता है अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अरे बैठने से मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और 60 साल की उम्र के बाद वो कोई तो टफ काम कर नहीं सकता, तो अपने शरीर के हिसाब से वो छोटा मोटा कोई आराम वाला सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता है, या फिर घर में ही नाते पोते को सुबह शाम दिन भर खिलाता रहता है, अरे टाइम को स्पेंड करता रहता है, समय बिताता रहता है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यस्त है वो मस्त है, यानी अपने कर्म करते रहने से हमारे काफी कुछ फायदे हैं। अरे रोजी रोटी तो मिलेगी ही, लाइवलीहुड तो मिलेगा ही, साथ में सफलता भी मिलेगी, अरे सक्सेस भी मिलेगा, अरे दिमाग भी व्यस्त रहेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो ये अपने फायदे हैं कर्म करने के। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर छोटा सा कमेंट करें और लोगों को शेयर करें।